हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में लेक्चर नंबर 4 के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉर्नल्स एलिगेंट्स फील्ड एक्सपेरिमेंट्स, ये क्या था? तो रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड द लार्जर एंड कम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्नेकल्स ब्लेमस डोमिनेंट्स जो थे, ये क्या थे? बार्नेकल्स जो थे वो वहाँ पे डोमिनेंट्स थे। द इंटर टाइडल्स एरियाज एंड एक्सक्लूड द स्मॉलर बार्नेकल्स कैथोमलस फ्रॉम दैट जोन। ठीक है, इन जनरल herbivores and plants appear to more adversely affected by competitions than carnivores। अगर बात करें, जनरली बात करते हैं, तो हार्बीवोर्स जो होते हैं या प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं? एडवर्सली अफेक्टेड होते हैं कंपटीशन से, देन कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि गॉज एक कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ठीक है, गॉज के द्वारा एक प्रिंसिपल दिया गया था। उनका कहने का मतलब क्या था? ये तो कॉर्नल ऊपर वाला जो था वो क्या था? कॉर्नल एलिगेंट्स फील्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कॉर्नल साइंटिस्ट का नाम था, कॉर्नेल। ठीक है, अब देखिए गॉज क्या बोले थे? तो स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट कोएग्जिस्ट इंडिपेंडेंट इन डेफिनेटली एंड कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेट। देखिए, जब एक रिसोर्स हो, ठीक है, एक रिसोर्सेस हो और उसके लिए लड़ाई दो जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, एक वाई है और इसके लिए क्या, बी और सी दोनों इसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इसी के लिए कंपटीशन हो रहा है और रिसोर्सेज क्या है मेरे पास? ए। तो ए रिसोर्सेज लिमिटेड है और बी और सी दोनों स्पीसीज क्या कर रहा है? इसके लिए लड़ रहा है। ठीक है, तो किसी एक क्या होगा? यहाँ से इलिमिनेट हो जाएगा। जो कमज़ोर होगा वो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। और जो स्ट्रांग होगा, इंफीरियर होगा, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है, इनके कहने का मतलब गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का इनका कहने का मतलब यही था। ठीक है, मैक अर्थस जो थे वो रिसोर्स पार्टीशनिंग में, इफ टू स्पीसीज कम्पिटिट फॉर सेम रिसोर्सेज they could avoid competition by choosing different times of for feeding or different foraging pattern। ठीक है, कब इन दोनों में अगर एक ही रिसोर्सेज के लिए, तो दोनों किस समय क्या करना? कंपटीशन को अगर अवॉइड करना है तो दोनों को क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर फीड करना होगा। ठीक है, खाना होगा या उसका न्यूट्रलाइजेशन करना होगा। ही सॉड दैट द 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ warblers living on the same tree were able to avoid competitions and coexist due to behavioral difference in their foraging activities। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है, नेक्स्ट मेरा टॉपिक है पैरासिटिजम्स। पैरासिटिज्म मोड ऑफ लाइफ इंश्योर फ्री लॉजिंग एंड मील्स। ठीक है, यानी ये क्या है? पैरासिटिज्म यानी फ्री में किसी के शरीर पे चिपक के और या किसी के शरीर से क्या ले लेना? अपना भोजन प्राप्त कर लेना, मील प्राप्त कर लेना। पैरासाइट्स हैज टू इवॉल्व मैकेनिज्म्स टू काउंटर एक्ट एंड न्यूट्रलाइज देम इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल विथ द सेम होस्ट स्पीसीज। अब यहाँ पे कह रहा है, पैरासाइट्स इन्वॉल्व स्पेशल एडेप्टेशन सच एज लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। इसके पास क्या होता है? अननेसेसरी जो सेंस ऑर्गन होता है उसको लॉस कर देता है। प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन, ठीक है, चिपचिपा ऑर्गन हो प्रेजेंट होगा। अब कह रहा है लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स, ये अपना डाइजेस्टिव सिस्टम भी लॉस कर देता है। ठीक है, उसके अलावा हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, और इसके पास रिप्रोडक्शन का जो क्षमता है यानी प्रजनन का क्षमता जो होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट्स हार्म द होस्ट। ठीक है, अधिकतर पैरासाइट जो होते हैं वो हार्म ही पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि एक माइनस और एक को माइनस ही पड़ेगा। ठीक है, एक को बेनिफिट हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है। मतलब एक बेनिफिट ले रहा है, दूसरा नुकसान कर रहा है। ठीक है, दूसरा का नुकसान कर रहा है, यानी जो होस्ट है उसका नुकसान हो रहा है और जो पैरासाइट है वो क्या कर रहा है? उससे बेनिफिट ले रहा है। अब कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट्स हार्म द होस्ट, दे मे रिड्यूस द सर्वाइवल ग्रोथ
and reproduction of host and reduce its population density. पॉपुलेशन डेंसिटी, उस होस्ट के पॉपुलेशन डेंसिटी को भी क्या करने में, रिड्यूस करने में ये क्या हेल्प करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक आता है इक्टो पैरासाइट, ठीक है। इक्टो पैरासाइट फीड ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल लाइस ऑन ह्यूमंस एंड टिक्स ऑन डॉग। देखिए इक्टो पैरासाइट्स में लाइस, जैसे कि शरीर में बालों में जू का आना, ठीक है, जू क्या है, वो इक्टो पैरासाइट है, ठीक है। वो बाहर से हमारे शरीर से न्यूट्रिशन ले रहा है बाहर रह के, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इक्टो पैरासाइट्स, ठीक है। जो क्या हो, एक्सटर्नल सरफेस, होस्ट के एक्सटर्नल सरफेस पे हो, ठीक है। मैराइन फिश भी है, सियोपोड्स है, सिपोपोड्स है, कस्कता है, ठीक है, कस्कता है, ऑन हैंड्स प्लांट्स, ठीक है। कस्कता लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल्स एंड लीव्स in the course of evolution, it's derived nutrition from the host plant which is its parasites, ठीक है। ये क्या करता है, होस्ट प्लांट से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेता है, ठीक है। दूसरा आता है, ये सब एग्जाम्पल किसका था, इक्टो पैरासाइट्स का, ठीक है, जो बाहर रह के, शरीर से बाहर रह के, ठीक है, एक्सटर्नल सरफेस पर रह के। अब आता है इंडो पैरासाइट्स, जो क्या हो, बॉडी के इनसाइड बॉडी है, यानी होस्ट बॉडी के अंदर हो, ठीक है। तो कह रहा है कि द लाइफ साइकिल ऑफ इंडो पैरासाइट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन, ठीक है। इसका लाइफ साइकिल मोर कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है क्योंकि ये एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन इसमें होता है, ठीक है। द मॉर्फोलॉजिकली एनाटॉमिकली फीचर्स आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड वाइल एम्फेसिस देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल्स। अब इसमें एक नया टॉपिक आता है, ब्रॉड पैरासिटिज्म्स, ठीक है। ब्रॉड पैरासिटिज्म क्या होता है, द एग्स ऑफ द parasitic birds have evolved to resemble the host eggs in size and color, example coo and crow। देखिए जब क्या होता है कि कौवा अपना घोंसला बनाता है और कौवा जब अंडा दे देता है, अब ठीक है, उस समय कोयल क्या करती है कि उसके घोंसले में अपना अंडा रख देती है, ठीक है, और उसके अंडे को फेंक देती है, ठीक है, या खा जाती है कोई भी, ठीक है। तो वो क्या कर, उसको बोला जाता है ब्रूड पैरासिटिज्म, और ये क्या कर समझता है, अपना अंडा समझ के उसको पालता है, ठीक है। और पालने के बाद लास्ट में क्या होगा, जब बच्चा निकलता है तो क्या निकलता है, कोयल का बच्चा निकलता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है। अब आप बात करेंगे कॉमनसेलिज्म का, तो कॉमनसेलिज्म्स वन स्पीसीज बेनिफिटेड अदर नाइदर हार्म और नॉर बेनिफिट, यानी एक को तो बेनिफिट है, ठीक है, दूसरे को ना हार्म है ना ही बेनिफिट है, ठीक है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो एक का पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब बात करते हैं तो एक हो जाएगा पॉजिटिव और दूसरा जीरो, इसमें ये है कॉमनसेलिज्म, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, ऑर्किड्स ग्रोइंग ऑन एपीफाइट्स ऑन मैंगो ब्रांच, मैंगो ब्रांच पे ऑर्किड्स ग्रो करते हैं, ठीक है। बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ होल नहीं होगा, सॉरी वेल होगा, ये होल नहीं होगा, वेल होगा, ठीक है। कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल्स, ठीक है, यहाँ से एक क्या करते हैं, कैटल एक जब खाना खाता है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है ये चीज़ एग्जाम्पल में, ठीक है। इसमें देखिए ये कैटल इग्रेट्स बर्ड है, ठीक है, कैटल इग्रेट्स बर्ड है। जब कैटल क्या करता है, ग्रेजिंग करता है, तो उसके ऊपर क्या घूमते रहता है, ठीक है। तो कैटल्स इग्रेट्स बर्ड्स का नाम है, ठीक है। वो बर्ड क्या करता है, उसके कैटल के साथ साथ घूमते रहता है, यानी डिपेंड किस पे रहता है, कैटल्स पे ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है सी एनिमोन एंड क्लॉन फिश, ठीक है। सी एनिमोन के साथ साथ क्लॉन फिश भी उसके साथ रहता है, वो भी क्या करता है, कॉमनसेलिज्म ही शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा म्यूचुअलिज्म्स, बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर बेनिफिट, यानी दोनों क्या हो, बेनिफिटेड हो, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है।
दोनों को बेनिफिट हो। जैसे लाइकेन, लाइकेन में क्या होता है, फंजाई और अलगी दोनों मिलकर क्या बनाता है, लाइकेन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, यानी फंजाई भी रहेगा और अलगी भी रहेगा, दोनों का हेल्प, दोनों को बेनिफिट होगा। माइकोराइजा, जिसमें फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ये दोनों मिलकर बनाता है माइकोराइजा को। माइकोराइजा क्या, इसमें भी क्या होगा, दोनों को बेनिफिट होगा, फंजाई भी बेनिफिटेड होगा और हाई रूट ऑफ हायर प्लांट भी बेनिफिटेड होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स कुछ होते हैं, ठीक है। फिग और वैस्प हो गया, ठीक है, ये भी क्या म्यूचुअलिज्म शो करता है। प्लांट्स नीड टू हेल्प, need the help of animals for pollinting their flower, dispersing their seeds, and plants offer rewards or fee in the form of pollen and nectar for pollinator and juicy and nutritious food for seed dispersers, ठीक है। कुछ रिवार्ड दे देना, जैसे कि अगर मधुमक्खी जाती है तो उसको रिवार्ड मिलता है पॉलन नेक्टर, जब उसका पॉलिनेशन कराती है तो, ठीक है। तो उससे भी क्या हुआ, वो भी क्या हो गया, म्यूचुअलिज्म हो गया, ठीक है। कह रहा है द मेडिटेरियन ऑर्किड्स ऑफरिस एम्प्लॉयज सेक्सुअल डिसेंट, ठीक है, गेट्स पॉलिनेटेड डन बाय द स्पीसीज ऑफ बी, ठीक है। एक स्पीसीज होता है जिसमें क्या होता है, सेक्सुअल डिसेंट ज़्यादा होता है, तो वो क्या करता है, उसका फॉल्स पौधा बना दे देता है ताकि वो दूसरे मेल पे बैठ के आया तो पॉलन ग्रेन लेके आया, और फीमेल फ्लावर पे बैठा तो उसमें क्या आ गया, उसके जैसा ही दिखाई देगा, तो वो क्या करेगा, उस सेक्सुअल डिसेंट की वजह से वहाँ पे अपना, जब बी बैठेगी तो वो क्या करेगी, उसको, उससे पॉलन ग्रेन जो होगा वो वहाँ पे रिलीज हो जाएगा, रिलीज होने के बाद वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि द मेडिटेरियन ऑर्किड्स ऑर्फिस एम्प्लॉयज सेक्सुअल डिसेंट्स टू गेट पॉलिनेशंस डन बाई अ स्पीसीज ऑफ बी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है वन पेटल्स ऑफ इट्स फ्लावर बियर इज अनकैमी रिसेंबल्स टू द फीमेल ऑफ दिस बी इन साइज कलर एंड मेकिंग, ठीक है। कह रहा है कि इफ द फीमेल बीज कलर्स पैटर्न चार्ज इवन स्लाइटली फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग evolution, pollination success will be reduced unless the orchid's flower co-evolves for to maintaining the resemblance of the petals to the female bee, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और इसके क्वेश्चन आंसर भी हम जल्द ही लाने वाले हैं, क्योंकि अभी क्लास 12th का डेट निकल चुका है बिहार बोर्ड का, तो उसका क्वेश्चन भी हम करा देंगे। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट के सिलेबस है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, जय हिंद।